लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर। जेंडर, इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक ना? तो याद रखिए कि इंग्लिश में जेंडर जो होते हैं 4 होते हैं, लेकिन हिंदी में तुम्हारे पास कितने हैं? यहाँ देखो 2 ही लिंग हैं, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। संस्कृत में तो 3 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। तो पुल्लिंग जो है, पहला पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब जो शब्द पुरुष जाति के होने का बोध कराता है वो क्या होता है? पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है ना? जैसे लड़का है, शेर है, दरवाजा है, आकाश है ना, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, है ना। ये पुरुष जाति के होने का बोध कराता है, इसीलिए क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो ये है आपका पुल्लिंग शब्द, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर इसको कहते हैं, इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो और जो स्त्रीलिंग है इसको फेमिनीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनीन कहते हैं। और पुल्लिंग को कहते हैं मस्कुलिन, है, मैस्कुलिन हो जाएगा। तो पुरुष जातीय शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जातीय शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अच्छा, जो शब्द पुरुष जाति का हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, जैसा क्या हो जाएगा? लड़का, शेर, दरवाजा, आकाश इत्यादि, है ना। ये सब जो है पुल्लिंग जाति के होने का बोध कराए। चलिए देखते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन है? स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? कह रहा कि स्त्री जातीय शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे राधा, बकरी, हरियाली, माता आदि, है ना। राधा, बकरी, हरियाली, माता आदि, ये सब कैसे शब्द हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। राधा, बकरी, है ना, हरियाली। अगर कोई कहेगा बकरी, पहले बात सुनो, बकरी कहेगा, हम लोग ग्रामांचल से आते हैं और रूरल रीजन जिसको कहते हैं, अर्बन शहरी क्षेत्र होता है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण कहलाता है। तो इसी तरह से चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में आते तो बकरी तो जानते ही हैं। बकरी कहेंगे तो ये तो कोई कहेगा नहीं कि बकरा है, भाई उसको फीमेल ही तो मानेंगे, है ना। और फिर अगर हम कहेंगे, जैसे राधा कहेंगे तो किसी लड़के का नाम राधा हम रख नहीं सकते, लड़की का होता है। माता कहेंगे तो पिता को तो माता कह नहीं सकते, है ना। तो इसलिए जो है स्त्री जाति के होने का ये सब बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना पहले। पुल्लिंग मतलब जिसको फेमिनीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फेमिनीन कहते हैं, यानी पुल्लिंग शब्द है। यानी जो वर्ड जो है क्या है? जो पुरुष जाति की होने का बोध कराता है, फेमिनीन यानी पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग, और उसको इंग्लिश में मस्कुलिन कहते हैं। कह रहा है कि ऐसा शब्द जो क्या है? पुरुष जाति के होने का बोध कराता है, पुल्लिंग कहलाता है, और इंग्लिश में इसको मस्कुलिन कहते हैं। मैस्कुलिन कहते हैं। तो पुरुष जातीय संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं या कहलाते हैं, जैसे लड़का, शेर, दरवाजा, आकाश, है ना। और कुत्ता भी हम कह सकते हैं, हैं। और गाय नहीं, गाय स्त्रीलिंग हो जाएगा। गाय है, भैंस है, जिससे भैंसा शब्द जो हो जाएगा। सांड, है ना, बैल, ये शब्द जो है पुल्लिंग में आ जाएगा, है ना। और जो है हाथी शब्द हो गया, हाथी शब्द भी पुल्लिंग में आएगा। मेढक भी हो गया। नहीं, जो है हथिनी शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन हाथी शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे देखिए जरा। स्त्रीलिंग है
स्त्री जातीय संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जातीय संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे राधा, बकरी, हरियाली, माता आदि। जैसे राधा, बकरी, हरियाली, माता आदि। ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखो बहुत सारे जो है पुल्लिंग शब्द जो हैं जिनका स्त्रीलिंग यहाँ पर किया गया है, जरा इसको इस तरह समझो, है ना। यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है अलग अलग। अब जैसे देखो तुम्हारा अनुज का अनुजा। अनुज कौन? जो तुमसे छोटा हो, अनुज, है ना। और ज्येष्ठ जिसको कहते हैं ना, जैसे गांव में लोग कहते हैं जब किसी घर बहुएं आ जाती हैं तो अपने जो अगर मान लो कोई बड़ा उनसे बड़ा, जैसे जिसकी वो वाइफ रहेंगी, उनसे बड़ा भाई अगर कोई रहेगा उनको वो कहेंगे जेठ जी हैं, है ना। तो जेठ जी का मतलब ये नहीं है कि कुछ और रिलेशन, नहीं, ज्येष्ठ यानी बड़े हैं। कैसे हैं? ज्येष्ठ हैं। तो उसी को भाई नॉर्मली जो है उसको ज्येष्ठ शब्द है, संस्कृत का शब्द है, उससे तद्भव में बदल दिया, जेठ कहने लगे लोग। तो ज्येष्ठ, जेठ, तो वहाँ से ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, और अनुज मतलब छोटा होता है ना। अनुज शब्द का मतलब होता है क्या? छोटा, यंगर इंग्लिश में कहते हैं इसको, यंगर, है ना। यंगर वर्ड होता है इसके लिए, यंगर। तो यंगर इंग्लिश में तो भाई दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन यंगर जो है यहाँ पर यंगर के लिए यानी अनुज के लिए अनुजा शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे खुशी की अनुजा नेहा है, और अगर मैं अपने अनुज की बात करूं तो जो भी भाई का रिलेशन रहता होगा, लगता होगा, वो हमसे छोटा होगा तो वो अनुज हो जाएगा, है ना। छात्र का अगर हम कहें तो छात्रा हो जाएगा, है ना। कभी छात्रा को छात्र नहीं कह सकते, क्योंकि छात्र कौन? जो लड़के होते हैं उनको, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको छात्र कहते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं जो स्टडी पीरियड में मतलब रिलेटेड होती हैं स्टडी से, तो वो होंगी छात्रा, है ना। तो छात्र का क्या हो जाएगा? जो है छात्र का जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा, है ना। अब आप देखिए, जब आपके प्रधानाध्यापक या आपके शिक्षिका जो है पुरुष होंगे तो उनके लिए आप कहेंगी महोदय, है ना, महोदय। या कोई आप देखते हैं कि जब कोई सेमिनार होता है या कोई भी अगर फंक्शन होता है तो उसमें जो है, जो अगर कोई जेंट्स आया रहता है तो महोदय महोदय करके उनको संबोधित करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, हाँ, और अगर आप जो है कि किसी कोई स्त्री है और जो विशेष पद वाली है या शिक्षिका है या आपकी मतलब किसी तरह से वो आपसे जो है श्रेष्ठ हैं, तो उनको महोदया, है ना, महोदया शब्द से, महोदया एक सम्मानित शब्द है, और महोदय सम्मान के लिए, महोदय पुरुष के लिए, और महोदया उसी स्त्री के लिए जो है महोदया शब्द का प्रयोग हुआ, है ना, महोदया, है ना, मेड माई डेम, है ना। अब आगे प्रिय, है ना, प्रिय है। तो जैसे कोई बालक जो है, कोई पिता है जो है कहेगा कि हमारे प्रिय है ना, और ये जो बालिका है तो इस तरह से, यानी इस बालिका के लिए प्रिया शब्द हो जाएगा, और प्रिय जो शब्द हो जाएगा बालक के लिए हो जाएगा, है ना। प्रिय और प्रिया, है ना, प्रिय और प्रिया, है ना। और लड़का के लिए क्या हो जाएगा? लड़की, लड़की हो जाएगा, लड़का के लिए लड़की, हैं। देखो ऐसे लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं है। आजकल जो लड़कियां काम कर रही हैं वो लड़के नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि घर में एक ही लड़का जो है नौकरी नहीं पा रहा है, अच्छी जगह सफल नहीं हो पा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन लड़कियां जो है ज़्यादातर जो है सफलता की तरफ हैं। लड़के भी हैं, अच्छे जगह पे संस्कार जैसा मिल रहा है वैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कियों की भूमिका इस समय जो है आगे है। तो लड़के का क्या हो जाएगा? आपका लड़का, लड़की हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा कोई? कुछ कह रहा? नहीं, वो जा रहे थे ना उनके घर के, वो जो वहाँ क्या उनकी नतनी जा रही थी, छोटे वाली बोल रही है। अच्छा देखो जरा, अब क्या है? बकरा, बकरा शब्द अभी हमने बताया ना, बकरा, बकरी को बकरा नहीं कह सकते, तो बकरा जो है
पुरुष जाति के होने का बोध करा रहा है, और बकरी क्या है, स्त्री जाति के होने का बोध करा रही है। तो बकरे का बकरी हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो भाई बकरा और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बकरी। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। बकरे का अपोजिट हो जाएगा बकरी, है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी कभी इन्हीं में से ऐसा चीज़ रहेगा, घुमा के पूछेगा तो नहीं आप बता पाएंगे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। मामा, जिसको मैटरनल अंकल कहते हैं इंग्लिश में, मैटरनल अंकल, और मामी को मैटरनल आंटी भी कहते हैं। तो मामा का जो आपका स्त्रीलिंग होगा, यानी फेमिनिन जेंडर होगा, वो मामी हो जाएगा। मामा का मामी हो जाएगा, है ना, मामा का मामी हो जाएगा। देव का देवी हो जाएगा। देव का क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। देव का देवी हो जाएगा, है ना। जैसे इंद्रदेव सुनी होगी ना, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं इंद्रदेव, है ना, और पार्वती देवी या लक्ष्मी देवी, है ना। देवी शब्द जो है ना, दैवीय गुणों वाली जो है स्त्री के लिए है। तो देवी, महिलाएं भी देवी हो सकती हैं, लेकिन बस ये है कि अच्छे गुण होने चाहिए। और देव क्या है, पुरुष भी देव ही हैं, लेकिन गुणवान पुरुष देव होते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो है देव और देवी से संबंध, देव और देवी, दैवीय गुणों वाले पुरुष देव, और जो दैवीय गुणों वाली महिलाएं देवी, ठीक है ना। तो देवी देखो, पहले के समय में जो है महिलाएं अपने सामने, जैसे किसी का नाम है सुषमा देवी, या किसी का नाम है पुष्पा देवी, किसी का नाम है निशा देवी। बस पुराने समय में हम देखते थे देवी देवी का, वहाँ पे तात्पर्य ये था कि लोग लगाते थे। अब थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया, लोग नहीं लगाना चाहते हैं टाइटल इस तरह का। तो लेकिन पहले महिलाओं के नाम से के पीछे जो है देवी लोग लगाते थे। कि देवी का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा कुछ ऑड वर्ड, देवी का मतलब है महिलाएं पूजनीय है ना, इस तरह से। अभी दादी में लगता है। हाँ, तो देवी, देव का क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। जैसे इंद्र देव और लक्ष्मी देवी, है ना। तो देवी जो है स्त्रीलिंग का बोधक है, और लोटा का लुटिया, है ना, लोटा का लुटिया, लोटा का लुटिया, है ना। गाँव में लोग कहते हैं लोटा, लोटिया, लोटिया सब कहते हैं। लोटिया शब्द शुद्ध शब्द लुटिया है, लिखने के लिए लुटिया आएगा। लोटिया मत अगर लिखा रहेगा तो ऑप्शन मत टिक कर देना, लुटिया शब्द ही सही है यहाँ पर। लुटिया, ला पर छोटे यू की मात्रा, टा पर छोटी ई की मात्रा, और या पर आ की मात्रा, लुटिया हो जाएगा। लुटिया शब्द जो है, लोटा, लोटा जो होता है आप सब हम आप सबके घर में होता है, जग है, लोटा है, ग्लास है, मतलब बाउल। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हमारे आप सबके घर में होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। बेटा है, जैसे कोई कहेगा मेरा बेटा है ना, तो फिर अगर पूछेंगे कि कोई लड़की खड़ी रहेगी या मान लो उन्हीं की बेटी है, तो कहेंगे अरे हमारी प्यारी गुड़िया है, हमारी बिटिया है ना। तो वही चीज़ है कि तो बेटा का क्या हो जाएगा, बिटिया हो जाएगा। बेटा का बिटिया हो जाएगा, याद रखोगी। चलो ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा डिब्बा जो है ना, इसका भी जो है क्या है, इसका भी हाँ डिबिया हो जाएगा। ये डिब्बा क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, डिब्बा पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। और डिबिया जो क्या हो जाएगी, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्री जाति का बोधक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखोगी ना। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। बूढ़ा है, बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा। बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़िया। मोर का मोरनी हो जाएगा। शेर का शेरनी हो जाएगा। शेर का शेरनी हो जाएगा। बूढ़ा का, है ना, बुढ़िया। बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। मोर का मोरनी हो जाएगा, और शेर का शेरनी। देखो, बूढ़ा का बुढ़िया भले लिखा रहता है, लेकिन हमको ये शब्द बोलने में बड़ा ऑड लगता है, क्योंकि वृद्ध का वृद्धा का कह देना सही होगा। क्योंकि किसी को डायरेक्टली अगर आप इस तरह से कहते हैं, भले समझने के लिए है, लेकिन ये कहना थोड़ा सा ना गलत रहेगा। चलो इसको पढ़ो, क्या हो जाएगा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बोलो, बुढ़िया। हाँ। और मोर का मोरनी।
मोरनी क्या है? मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। और मोर क्या है? पुल्लिंग है। मोर क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। शेर का क्या होगा स्त्रीलिंग? शेर का क्या होगा? शेरनी। शेर का? शेरनी। याद रखोगी? हम्म। चलो देखो, यादवों को जो है ना उधर क्या नाम है, इस साइड में पश्चिम और इस थोड़ा सा नॉर्थ मिला करके वहाँ पे जाट कहा जाता है। जाट अब क्या होता है? हैं? वो भी ऐसे शायद यादव ही होते हैं, मालूम। बहुत कट्टर होते हैं सब, बहुत ज़्यादा कट्टर। दिल्ली में ज्यादा पावे। हाँ, दिल्ली। जितना लंबा चौड़ा हुआ ना गोर गोर खूब, इससे ठाकुर बाबा का। हाँ, इस तरह से होते हैं, लेकिन वो शायद यदुवंशी ही होते हैं वो भी। हाँ, होते हैं, यही आप ही लोगों का इसमें। तो यही चीज़ है, जाट जो है, जाट का क्या हो जाएगा? जाटनी है ना, जाटनी हो जाएगा। जाट का जाटनी। हाँ, नहीं, जाट का क्या हो जाएगा? जटनी। पंजाब में भी जाट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, पंजाबी जाट कहलाते हैं, है ना? सही बता रहे हैं। चटनी नहीं, जाटनी हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर का क्या हो जाएगा? डॉक्टर का डॉक्टरनी है ना। डॉक्टर का क्या हो जाएगा? डॉक्टरनी हो जाएगा। डॉक्टर का आपका डॉक्टरनी है ना। लोग गांव में कहते हैं डॉक्टर आइन, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टरनी होना चाहिए। ठीक है ना। देखो एग्जैक्ट वर्ड हमको याद करना चाहिए। डॉक्टर का डॉक्टरनी हो जाएगा। डॉक्टर का क्या हो जाएगा? डॉक्टरनी हो जाएगा। थप्पड़ मार देंगे बदमाशी की। चलिए देखिए, मालिक का क्या हो जाएगा? मालकिन शब्द यहाँ पे लिखा, देखो मालकिन शब्द है ना। मालिक का मालकिन शब्द हो जाएगा। ठीक है, मालकिन है ना भाई। अगर कोई अपने यहाँ नौकर रख रहा है तो अगर पुरुष है तो वो उसका मालिक होगा। अब पुरुष के ना रहने पर तो किससे आज्ञा लेगा? यानी मालकिन से आज्ञा लेगा। तो उसका स्त्रीलिंग रहेगा। हाँ, तो मालिक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मालकिन। मालिक, माली है ना। माली शब्द जो है, माली को कहते हैं गार्डनर, है ना। गार्डनर कहते हैं पेड़ पौधे में पानी डालता है। हाँ, जो फूल पेड़ पौधे पत्तियों की रखवाली करता है, बगीचे की रखवाली करता है, माली होता है। उनकी देख रेख, उनको भोजन देना, वो उसका काम होता है। वहाँ जाते हैं गंगा माँ नहाने के लिए, तो वहाँ माली खड़े रहते हैं फूल लेके। सही कह रही है। चलो देखो, माली का जो हो जाएगा मालिन हो जाएगा। माली का क्या हो जाएगा? मालिन हो जाएगा। धोबी का धोबिन हो जाएगा। धोबी का क्या हो जाएगा? धोबिन। धोबी जानती हो ना? जो कपड़ा धुलते हैं। तो वॉशरमैन, वॉशरमैन और वॉशर वुमेन, वॉशरमैन एंड वॉशर वुमेन। हाँ, मेल गार्डनर, फीमेल गार्डनर। तो इसी तरह से धोबी का जो है, हाँ, वॉशरमैन हो जाएगा और वॉशर वुमेन जो हो जाएगा वो आपका धोबिन का हो जाएगा। बाघ मतलब ये देखिए पुल्लिंग है और ये इसका स्त्रीलिंग है। इसी का स्त्रीलिंग, अगर कोई कहेगा धोबी का स्त्रीलिंग क्या है तो मालिन मत लगा देना, धोबिन हो जाएगा। अब बाघ का बाघिन क्या हो जाएगा? बाघिन। बघिनी नहीं, बाघ का बाघिन। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। इन चीज़ को कंसंट्रेट होकर के देखिए। बा पर आ की मात्रा है, घा पर छोटी की मात्रा है, ना है। इस तरह से आपको जो है पढ़ना है, याद रखना है। हाथी शब्द जो है, हाथी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाथी का हथनी होता है। हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी होता है। हाथी का हथनी हो जाएगा। ठीक है ना। इस शब्दों का बहुत ध्यान देना कि हा था पर छोटी की मात्रा, ना पर बड़ी की मात्रा, हथनी हो जाएगा, है ना। स्वामी का क्या हो जाएगा? स्वामिनी, है ना। स्वामिनी हो जाएगा। स्वामी का क्या हो जाएगा? स्वामिनी हो जाएगा। स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामिनी हो जाएगा। ठीक है। बढ़िया, कितना मिनट हुआ? राइट नो 1 मिनट हुआ। अब देखो इसमें भी ठाकुर का क्या हो जाएगा? ठकुराइन, है ना। ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, है ना। ठाकुर का ठकुराइन। बहुत सारे हैं,
है ना। बनिया जो होता है, बनिए का बनियाइन हो जाएगा, बनियाइन जो है ना। सभी पहनते हैं। ए कीप क्वाइट, डोंट मेक फन। देखो जरा, देखो सभी शब्द जो है सम्मान सूचक हैं, उसमें उपहास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो है भाई, इनको याद रखना है। अभी प्रश्न आ जाएगा तो अब दिया है तो उनको पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन ऐसे शब्द बोलने लायक नहीं होते हैं। अभी कभी कभी इससे बोलने से लड़ाई तक हो जाती है गाँव में, देखती हो ना। तो इस तरह से जो है, तो पढ़ने के लिए हम जो है पढ़ेंगे बनियाइन, है ना। लेकिन जो है बस इतना समझना है कि इसका स्त्रीलिंग जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। सीट का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेठानी, है ना। सीट का सेठानी, सीट का सेठानी। और ज्येष्ठ का ज्येष्ठानी या जेठानी हो जाएगा। जैसे कोई किसी का जेठ हो तो उसकी वाइफ को जेठानी कहेंगे। तो इसी तरह से वहाँ से याद रखना, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, ठीक है ना, याद रखना। अब नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरानी। नौकर का नौकरानी, नौकर का नौकरानी हो जाएगा, ठीक है ना। नौकर का नौकरानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को नोट भी करते रहा करिए, ठीक है। आगे देखिए, बालक का क्या हो जाएगा? बालिका। बालक का क्या हो जाएगा? बालिका। बालक का बालिका हो जाएगा, बालक का बालिका हो जाएगा। धावक, है ना, धावक का धाविका हो जाएगा। धावक का क्या हो जाएगा? धाविका। धावक का धाविका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, धावक का धाविका हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है। तो इसके आगे अब धनवान का जो है धनवती हो जाता है। धनवान का क्या हो जाता है? धनवती। धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? धनवती हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे कोई धनवान है, अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो उसको बोला जाएगा, धनी व्यक्ति है तो धनवान उसको बोला जाएगा कि वो बहुत धनवान है, या राम बहुत धनवान है ना। और इसी तरह सुरेश बहुत धनवान है। तो लेकिन अगर महिला कोई धनवान है या धनी व्यक्ति है, धनी है, तो उसको धनवती कहेंगे, है ना, कि यार वो महिला बहुत धनवती है, यानी उनके पास बहुत सारा धन है। तो इस तरह से धनवान का स्त्रीलिंग हो जाएगा धनवती, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं गुण का, गुणवान। चलिए, उसी प्रकार से गुणवान का क्या हो जाएगा? गुणवान का आपका गुणवती हो जाएगा। गुणवान और गुणवती, जैसे कोई बालिका है तो वो गुणवती होगी, और कोई बालक है तो जैसे अगर हम स्वतंत्र का नाम लेते हैं तो जैसे हम कहेंगे स्वतंत्र बहुत गुणवान है, आशुतोष सिंह बहुत गुणवान बच्चा है। या हम आदर्श सोनकर का नाम लेंगे तो गुणवान है ना। स्वाति गुणवती है ना। आद्रिका गुणवती है, और इसी तरह से गौरांशी है। तो जैसे गुणवती का मतलब जो गुण, जिनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हो, जो गुण जिनके अंदर गुण भरे हुए हों, है ना। अवगुण नहीं, गुण की बात हो रहा है। तो वो अगर बालक है तो गुणवान हो जाएगा, और उसकी स्त्रीलिंग अगर बोधक कोई है तो गुणवती हो जाए। चलिए, अब इसके बाद जो है गुणवान का गुणवती होता है। तो अब इसके बाद क्या है? नेता का नेत्री। जैसे अब देखिए चलिए, अब जैसे कोई लीडर है, तो उसके लिए हम नेता शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई महिला लीडर है या महिला अगर कोई नेता है तो उसके लिए हम नेता नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि महिला नेता है, नहीं, ये महिला नेत्री है ना। जैसे अभिनेता के लिए अभिनेत्री है, उसी प्रकार से नेता के लिए देखिए, यहाँ से आप दोनों शब्द का अगर याद, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, तो यहाँ से नेता। चलिए, तो जिस प्रकार से अभिनेता के लिए अभिनेत्री। अभिनेता कौन होता है? जैसे जो हीरो होते हैं, जिनको हम हीरो कहते हैं, वो अभिनेता होते हैं। चलिए, जैसे अभिनेता किसे हम कहते हैं? आप और हम सभी लोग जानते हैं कि एक्टर जो होते हैं, जो अभिनय करने का काम करते हैं, है ना, जो मूवी में आप देखते हैं कि कोई रोल प्ले करते हैं, अभिनय करने का काम अभिनेता करते हैं। हम उनको हीरोइन भी कहते हैं, हीरो भी कहते हैं।
है ना। तो हीरो हीरोइन तो नायक नायिका के लिए शब्द होता है, लेकिन अगर हम एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें तो एक्टर जो होगा अभिनेता है और एक्ट्रेस जो हो जाएगा उसी तरह से जो है मेल लीडर आपका जो है ये है और ये फीमेल लीडर के लिए ये है, यानी नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। चलिए अब आगे है विधुर, यानी विधुर उनको कहते हैं, याद रखिए विधुर जो है उन पुरुषों को कहते हैं जिनकी स्त्रियों का निधन हो जाता है। तो इस जो है ऐसा ईश्वर किसी के साथ करे ना, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि उन पुरुषों को जिनकी स्त्री का निधन हो जाता है उन्हें विधुर कहते हैं। विधुर उन्हें कहते हैं जिन पुरुषों, जो व्यक्ति, जो लोग होते हैं जिनकी पत्नी नहीं होती है तो वो विधुर हो जाते हैं, है ना, और वे जीवित रहते तो वो विधुर कहलाएंगे। और ऐसी स्त्रियां जिनके पति नहीं होते हैं और वे जीवित होती हैं तो वो होती हैं विधवा, क्या हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है याद रखिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन हमने किया है और सभी बच्चे अगर केयरफुली, हम 100% बता रहे हैं, देखिए सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और हम देख रहे हैं आशुतोष सिंह, वेरी गुड बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और नंदिनी, गुड इवनिंग बेटा, नंदिनी गुड इवनिंग, श्रद्धा गुप्ता, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का क्या है आईडी का चेंज है, तो आईडी के हिसाब से अब जैसे सौर्य के मतलब पापा का नाम पंकज यादव है या अंकल का नाम, तो उस हिसाब से उसमें डिफरेंस वर्ड डिफरेंस आईडी से हो रहा है। डिफरेंस आईडी से होता है, तो इसकी वजह से हम नहीं कुछ कह पाते और जिसकी वजह से थोड़ा सा इशूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के द्वारा सहयोग जो है बहुत ही सराहनीय है। सब बच्चे हमारे जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं और अभी से जब इतनी लगन है तो आगे आने वाली कोई भी ना वैकेंसीज ना कोई नौकरी आप के लिए कठिन नहीं रहेगी, ये हम जान रहे हैं। तो चलिए देखिए साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। अभी आप लोग टीवी अगर देखते होंगे तो साध्वी प्रज्ञा का नाम आता है ना। साधु के नाम पे बहुत सारे साधु हैं तो उनके नाम पे साधु का नाम आ जाएगा, साधु का साध्वी हो जाएगा। ससुर है ना, ससुर जिसको कहते हैं फादर इन लॉ, है ना, और मदर इन लॉ उनका हो जाएगा, उनका अपोजिट हो जाएगा मदर इन लॉ, ठीक है ना। अब आगे देखिए जो है ससुर का क्या हो जाएगा, ससुर को फादर इन लॉ कहते हैं और उसका जो स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा सास हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। हाँ सभी को गुड इवनिंग बेटा। अब पढ़ाई पे भी थोड़ा सा फोकस करिए, चलिए, ठीक है ना। बहुत बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं, हम प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुड इवनिंग गौरांशी, गुड इवनिंग आद्रिका, गुड इवनिंग, है ना, बिल्कुल। नुमान गुड इवनिंग बेटे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा किसी से कोई वो है, बिल्कुल हम सभी बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं तो हमें नाम लेने में आस्था। देखिए बेटा लाइव में आकर के कमेंट नहीं करती है, वो लाइव में जो है चैट नहीं कर पाती, वो तो बाहर कमेंट करती है, तो उसको भी हम कह रहे हैं गुड इवनिंग बेटा। और लाइव में ट्राई करो धीरे धीरे लाइव में चैट करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे पलक मिश्रा हैं, बहुत अच्छे। सारे बच्चे जितने भी हैं, पलक हैं, श्रद्धा हैं और दिव्या हैं, सभी बच्चों का हम देख रहे हैं, बिल्कुल सभी बच्चे जोड़ करके लगन से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। गुड इवनिंग सबको, है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं युवक, है ना, पुरुष को युवक कहते हैं। जैसे अगर आप कहीं किसी अजनबी व्यक्ति को देखें तो हम कहेंगे कि एक युवक से हम मिले, जो क्या है, जो वहाँ पर था, खड़ा था, है ना, बड़ा अजीब दिख रहा था। युवती है ना, युवती जो है, युवक का युवती हो जाएगा, याद रखिए कि युवक का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा युवती हो जाएगा। मैन का ओमैन, है ना, मैन का ओमैन हो जाएगा, तो मैन का ओमैन हो जाएगा, यहाँ से याद रख लीजिए। कवि का क्या होता है, कवित्री हो जाएगा, कविता कहने वाली। पोएट का पोएटेस, देखो पोएट शब्द इंग्लिश में कवि के लिए होता है और उसकी इंग्लिश होती है पोएटेस हो जाएगा, POETESS हो जाएगा, पोएटेस यानी कवित्री जो हो जाएगा, है ना। तो कवि शब्द जो है पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, अब चलिए बिलाव, है ना,
बिलाव जानते हैं ना, बिलाव का बिल्ली हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि बिल्ला है, बिल्ला नहीं बिलाव होता है, शब्द शुद्ध बिल्ला नहीं होता है। तो बिल्ली जो हो जाएगा, हम लोग ऑब्वियस वर्ड है, हम लोग जानते भी हैं इसको, है ना, कॉमन वर्ड है एक तरीके से। तो बिलाव का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंधनकर्ता है ना, प्रबंधनकर्ता जो है जिसको मैनेजर कहते हैं, तो प्रबंधनकर्ता जो वर्ड है, जो प्रबंध करता है, जो किसी चीज़ की व्यवस्था करता है, तो प्रबंध करता होगा। और उसका जो स्त्रीलिंग है, जो फेमिनिन जेंडर उसके लिए कत्री है ना, प्रबंध कत्री शब्द हो जाएगा। प्राचार्य का प्राचार्य हो जाएगा। आपके विद्यालय की देखिए श्री मैडम जी जो है प्राचार्य हैं, है ना, सुषमा सिंह मैम, तो अब ये प्राचार्य, अगर वहाँ कोई प्राचार्य होता तो उसके लिए प्राचार्य है ना, लेकिन इंग्लिश में जो है दोनों के लिए प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है, तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलो अब देखिए जरा, नंदोई है ना, इसका क्या हो जाएगा, ननद हो जाएगा, है ना। आप जानती हैं कि जो आपके फादर का यानी आपके पिता की जो बहन होंगी वो आपकी मम्मी के लिए क्या होंगी, आपकी मम्मी जो है, अब आपकी मम्मी के लिए वो जो है ननद लगेंगी, और उनके हस्बैंड को नंदोई कहा जाएगा। तो याद रखिए नंदोई का ननद हो जाएगा स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। शब्द आ गया तो भाई देखिए थोड़ा सा मजाकिया शब्द है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़िए, क्योंकि भाई परीक्षा से ज़रूरी है, परीक्षा में आएगा तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। दाता का क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। यदि कोई पुरुष देता है तो उसको दाता यानी डोनर कहेंगे, मेल डोनर हो जाएगा। और अगर कोई महिला दे रही है तो उसको फीमेल डोनर यानी दात्री कहेंगे, है ना। सम्राट है ना, अशोक सम्राट के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे सम्राट हमारे राष्ट्र में हुए, है ना, तो उसमें महान सम्राट अशोक थे। और साम्राज्ञी है ना, साम्राज्ञी उनको कहते हैं। अब जैसे साम्राज्ञी कौन है, महारानी जो है रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो थी साम्राज्ञी, है ना। सम्राट साम्राज्ञी होता है। साम्राज्ञी जो शब्द है रानी के लिए यानी महिला सम्राट के लिए होता है, और जो है सम्राट जो है पुरुष वाचक है, पुरुष के लिए यूज किया जाता है ना। तो याद रखिएगा सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमने आज जो है बहुत सारे जो है हमने जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ लिया। अब हम जो है वचन पर चलते हैं। कहाँ चलेंगे, हम लोग वचन पर आ जाएंगे। वचन देखिए क्या है, यहाँ से देखिए वचन क्या है, तो ये है आपका वचन। को एक बार परिभाषा इसकी पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ना। वचन को सिंगुलर, और जैसे वचन को पर्सन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन नहीं सॉरी, जो है वचन जो है एक वचन बहुवचन, मतलब एक से अधिक होने पर जो है सिंगुलर प्लूरल जो होता है, दो तरह के वचन होते हैं इंग्लिश में। यानी एक वचन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहा जाएगा सिंगुलर, और प्लूरल जो हो जाएगा बहुवचन के लिए होगा। तो सिंगुलर प्लूरल जो होता है इंग्लिश में भी दो होते हैं, यहाँ पर भी दो हैं। तो चलिए देखते हैं एक वचन। और लेकिन संस्कृत शब्द में वचन जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, है ना, द्विवचन होता है, और एक होता है बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन होता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वचन क्या है, अब उसके हिसाब से देखिए एक वचन क्या है। एक जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आपने पहले नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। तो नेमिंग वर्ड इज नोन एज नेम, नोन एज नाउन, दैट्स वाई संज्ञा किसे कहेंगे, किसी के नाम को कहेंगे। तो जिस शब्द संज्ञा शब्द से एक प्राणी, एक वस्तु, है ना, का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी एक ही प्राणी
एक प्राणी हो, जीव कोई हो तो एक ही हो। जैसे गाय, गाय कह दिए तो यहाँ पे गाय, अगर गायें कह देगा तो बहुत सारी गायें हो जाएंगी, सो मेनी काउज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम गाय कह रहे हैं तो वो किसके लिए है, मतलब एक सिंगल काऊ के लिए है। और अगर हमने कह दिया कि जैसे हमने कह दिया बालक हैं तो एक बालक के लिए, और हमने कह दिया बालकों तो उसके लिए कई सारे बालक हो जाएंगे। एक वस्तु, जैसे हमने कहा कि पुस्तक है ना, तो पुस्तक शब्द जो है एक वचन हो जाएगा, पुस्तकें कह दिया तो बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है याद रखेंगे। कह रहा एक जिस संज्ञा शब्द से एक प्राणी एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, सिंगुलर है ना, उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। कह रहा जिस संज्ञा शब्द से एक वचन और एक वस्तु का बोध होता है, जैसे पेन हुआ, कॉपी हुआ, है ना, बुक हुआ, टेबल हुआ, है ना, टेबल्स कह दिया जाएगा, है ना, कई मेज, है ना, कलमी कह दिया जाएगा, कई बालक कहा जाएगा, तो वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। लेकिन सिंगुलर के लिए आपका जैसे मेज हुआ, कलम हुआ, बालक हुआ, इन सबको पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पे पढ़ने से ही आपको रियलाइज हो जा रहा है कि यहाँ पे एक ही वस्तु की बात हुई है। तो जहाँ एक वस्तु की बात होगी वहाँ एक वचन होगा, है ना। और जहाँ एक से अधिक, यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं का जहाँ पर जिक्र होता है वहाँ बहुवचन का संज्ञा होती है। तो यहाँ पे बहुवचन से यानी प्लूरल हम कहेंगे, जिसको प्लूरल, है ना। देखिए जरा, तो जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है ना, तो वो क्या कहलाते, बहुवचन कहलाते हैं। यानी कोई भी नाउन जिसके थ्रू हमको जो है मतलब एक से अधिक, है ना, एक नहीं, सिंगल नहीं, सिंगल से भी ज़्यादा, है ना, यानी एक से ज़्यादा, यानी दो या दो से अधिक, यानी 2 and more than 2, है ना। इस तरह से अगर उतनी वस्तुओं का बोध हो रहा है या उतने व्यक्तियों का, उतने जीव प्राणियों का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन हो जाएगा, यानी बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। तो जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक, अब जैसे रानी अगर हम कहते हैं तो एक ही रानी के बारे में, लेकिन रानियाँ अगर हमने कह दिया तो बहुत सारी रानियों की बात कर दी। चीज़ अगर कह दिया, कोई हमको एक चीज़ दे दो, लोग गाँव देखते हैं, अब हमेशा लोग कहते रहते हैं, तो चीज़ जो हुआ वो जो है क्या है, एक सिंगल थिंग्स के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, कहा गया है। लेकिन अगर हम चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स कह देंगे, थिंग्स कह देंगे, तो थिंग और थिंग्स में डिफरेंट है। उसी तरह पेन है, पेन्स हो जाएगा, यानी कलम है, कलमें हो जाएगा, तो उसका बहुवचन हो जाएगा। बहुत सारे शब्दों का बहुवचन यहाँ पर आपके सामने है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जो है इन जो है एक बेसिक सा एक नॉलेज जो है, ये बच्चों के अंदर जो हमारे उत्साह है, जिस तरह से वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी गार्जियन से मैं एक अनुरोध करता हूं कि बच्चों को मौका दीजिए, उनके साथ आप बैठिए, थोड़ा सा पढ़ने दीजिए उनको, और रेगुलर जितना पढ़ें, उनको नोट करें, उनको सुनने का, उनसे संबंधित टेस्ट लेने का काम हमारा है। तो ये चीज़ है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बेहतर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए ठीक है। और कोई भी अगर मान लीजिए, जैसे कुछ बच्चों की, हमारे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, नवोदय की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे भावी भविष्य में भरने वाले हैं। कठिनाइयाँ क्या होती हैं कि लोग गणित को तो महत्व देते हैं, रीजनिंग को तो देते हैं, लेकिन उसमें हिंदी का भी पोर्शन होता है, 30 प्रश्नों का संकलन होता है उसमें, और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो अनुच्छेद से आता है, जो कई शब्दों के लिए एक शब्द से आता है ना, और विलोम से आता है, पर्यायवाची से आता है। तो इन सब चीज़ों, इन बिंदुओं में जब बच्चे चूक जाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे ही भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के में भी होगा। तो हमारा प्रयास बस इसलिए है कि ताकि बच्चों को कोई भी बिंदु ऐसा ना रहे कि हाँ, इस बिंदु की वजह से बच्चे पढ़ के सब जाएं, सिलेक्शन उनकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठ करके, थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ा करके, उत्साहवर्धन करते हुए कि हाँ बेटा, तुमने फॉर्म भरा है, बहुत अच्छा काम किया है, और उस तरह से आगे बढ़ते रहिए आप।
तो ये गार्जियन के लिए थोड़ा सा मेरा ये सुझाव था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लड़का शब्द है, इसका बहुवचन लड़के हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा इस शब्दों को लिखने में त्रुटि कर देते हैं, इसीलिए जो है सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए जब आता है तो वहाँ पे लड़का लिखा है लड़कों लिख देगा, है ना। तो इस तरह से लड़का का बहुवचन जो है लड़के हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। इन चीज़ों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा है तो उसके लिए बेटों नहीं, बेटे शब्द है ना, बेटे, है ना। यहाँ पे अब जैसे कोई कहे कि उनके पास एक बेटा है, तो ये तो समझो उनके पास कई बेटे हैं, तो ये तो सही शब्द है, लेकिन उनके पास कई बेटों हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी बेटा का बेटे ही होगा, ठीक है। ताला शब्द है, उसके लिए ताले शब्द का प्रयोग हुआ है। ताला एक ताले के लिए एक, जैसे लॉक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस तरह का होता है ना। तो ये लॉक है, थोड़ा सा इस तरह से होता है, लॉक है। तो अब कहने का अभिप्राय ये है कि कई सारे अगर लॉक्स हो जाएंगे इस तरह से, कई सारे लॉक्स हो जाएंगे, कई सारे लॉक्स हो जाएंगे, तो उनके लिए जो है हम कहेंगे कि नहीं ये ताले हैं, इतने सारे ताले हैं। तो ताला का जो हो जाएगा ताले, है ना। और फिर इसके बाद जूता का क्या हो जाएगा, जूते। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, है ना। पुस्तक अभी हमने इससे पहले बताया। जूता है तो कभी भी देखो जूता जो है, जूता अकेला नहीं पहना जाएगा, जूता सिंगल जूता, यानी पैर में पहना जाता तो जूते पहनते हैं आप, जूता नहीं पहनते सिर्फ, तो जूते पहनते हैं। तो इस तरह से याद रखिए कि जूते जो है एक से अधिक रहेगा तो जूते, एक रहेगा तो जूता। तो पुस्तक है, उसके लिए जैसे एक पुस्तक आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए इंग्लिश की, और कई सारी पुस्तकें आपने रख रखी हैं तो पुस्तकें हो जाएंगी। जैसे कई सारी पुस्तक आपने रखी है तो वहाँ पे पुस्तकें शब्द का प्रयोग करेंगे कि यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई हैं। नाक है, उसके लिए नाकें हो जाएगा, है ना। नाक है तो नाकें हो जाएगा। मान लो आप कोई एक नोज़ ऐसे ड्रा कर रहे हो, तो और एक नोज़ ड्रा कर रहे हो तो उसके लिए नाक हो जाएगा। और कई नाकें यानी कई सारे जो है नोज़ ड्रा करोगे तो वहाँ पे नाकें हो जाएगा। चलिए आगे। पूंछ शब्द के लिए क्या है, पूंछें हो जाएंगी। पूंछ शब्द, अब जैसे कोई एक जानवर खड़ा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है, उसमें कॉमन बात ये है कि उसके पास एक सिंगल पूंछ दिखेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कई जानवर खड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपका पूंछें, यानी हम कहेंगे सभी। देखो यहाँ पे कितने सारे जो है, कितने सारे जानवरों की कितने सारी पूंछें हैं। तो ये कहने का अभिप्राय है अगर कई पूंछें दिख रही हैं तो वहाँ कई पूंछ दिख रही तो पूंछें कहेंगे, और पूंछ है सिंगल तो वहाँ पे हम जो है पूंछ कह देंगे। मूंछ, फिर मूंछें हो जाएंगी, मूंछ से मूंछें बनेंगी। शब्दों, देखो शब्दों का बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के शब्दों को, मात्राओं को सहित उनको देखिए कि क्या है। इसीलिए काफ़ी जूम करके हम जो है क्लियर कर रहे हैं कि मूंछ का मूंछें हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे देखिए, है ना। और ये नहीं है कि ये बिंदु महत्वपूर्ण नहीं, हर बिंदु आपका जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे, कुछ बच्चों का जो है कमेंट आ रहा है ना, तो बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, नुमान बहुत अच्छे बेटा, आद्रिका, स्वाति, हाँ देवांश पांडे बहुत बढ़िया, और अंश मिश्रा, हाँ ठीक है, और प्रियम पांडे, ठीक है, गुड इवनिंग बेटे, बहुत बढ़िया बेटा, सही है। बच्चों का देखिए कमेंट आता है ना तो बड़ा संतोष होता है कि हाँ बच्चे उत्सुक हैं, सारे बच्चे अपना कर रहे हैं, है ना। तो ओम हैं, ओम यादव हैं, और इसी तरह पलक मिश्रा हैं, ठीक है ना। तो ये सारे बच्चे जो हैं हमारे जुड़े हुए हैं और जो प्रतिदिन जुड़ करके अपना काम करते हैं, तो इससे लगता है कि जो है सफलता कहीं ना कहीं जो है मिलने वाली है बच्चों को, और इस सफलता की तरफ प्रयत्नरत हैं। तो यहाँ से देखिए ज़रा थोड़ा सा, सरिता है ना, सरिता, तो सरिता नदी के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, सरिताएं हो जाएगा, है ना, सरिताएं हो जाएगा। नदी का नदियाँ जैसे होता है, जैसे सरिता शब्द आया है तो सरिताएं हो जाएगा। बालिका है तो बालिकाएं हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है।
तो बालिका है तो बालिकाएं हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चाबी है, चाबी है तो आप देख रहे हैं चाबी है तो चाबियां हो जाएगा, चाबी है तो क्या हो जाएगा, चाबियां हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए लड़की है तो लड़कियां, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कियां। इंग्लिश में गर्ल के लिए गर्ल्स होता है, इसी तरह से जो है हिंदी में लड़की का बहुवचन लड़कियां यानी गर्ल्स हो जाएगा। कहानी स्टोरी, स्टोरीज हो जाएगा, है ना, यानी कहानियाँ हो जाएगा। दरवाज़ा डोर का डोर्स हो जाता है ना, दरवाजे हो जाएगा यहाँ पर। लड़की का लड़कियाँ, कहानी का कहानियाँ, दरवाज़ा का दरवाजे, है ना। चलिए अब इसके बाद जो है कलम, है ना, कलम यानी पेन, जिसको पेन को पेन्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कलमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलमी हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, हाँ कोट का देखिए, याद रखिए कि कोट का, है ना, कोट का जो बहुवचन है, कोट शब्द का जो बहुवचन है, याद रखिए कोट शब्द का जो बहुवचन है, कोटें, कोटों, ये सब नहीं कहेंगे, हम कोट ही कहेंगे, है ना। कोट शब्द का बहुवचन कोट होता है। दांत के लिए दांतों, दांते, ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। दांत, दांत का बहुवचन ही है। सिंगुलर के लिए भी दांत और प्लूरल के लिए भी दांत। लेकिन जो अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो एक दांत के लिए हम कहते हैं टूथ है, क्या कहते हैं, टूथ, है ना। और अगर बहुत सारे दांत होते हैं तो उसके लिए हम टीथ कह देते हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। नाखून है नेल, नेल्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ नाखून और नाखून के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, नाखून का नाखून ही होगा। याद रखिए, बहुत जैसे आ जाएगा इसी तरह नाखून का बहुवचन होगा, लिखा रहेगा नाखूनों, है ना, नाखूने, है ना, कई नाखून, सिर्फ नाखून। तो हमको सिर्फ और सिर्फ नाखून वाले भी लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। पैर का पैर होता है, इनमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं वही चीज़ जो है उसका प्लूरल भी और वही सिंगुलर भी होता है। पैर का पैर हो जाएगा। अब बैल शब्द है, बैल का बैल, बैलों नहीं हो जाएगा, बैल का बैल ही रहेगा, है ना। एक वचन बहुवचन सब एक ही है। माली का आपका क्या हो जाएगा, माली ही रहेगा यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद जो है राजा शब्द है, राजा का जो है बहुवचन भी आपका राजा ही होगा। पिता का पिता, पिताओं नहीं होगा, है ना, क्योंकि पिता तो सिंगुलर होते हैं। राजा भी राज्य में एक ही होता है। चांद भी आसमान में एक ही है। देखिए हम साइंस के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन धरती के लिए चांद एक ही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का चंद्रमा ही हो जाएगा, पिता का पिता ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। नाई का देखिए बदलाव होता है, नाई का नाइयों। अब देखिए बाज़ार में जाएंगे तो आप एक ही नाई नहीं, कई सारे नाई मिलेंगे आपको, तो नाइयों शब्द हो जाएगा, नाइयों, है ना, नाई के लिए नाइयों शब्द हो जाएगा। अब फिर कवि लिखा है, कवि के लिए कवियों, है ना, पोएट्स। मुनि के लिए मुनियों शब्द हो जाएगा। कवि के लिए कवियों शब्द और मुनि के लिए मुनियों शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है लड़का लड़कियाँ होगा, तो अब ये वाला थोड़ा सा कॉलम अभी, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। लड़के का लड़कियां हो जाएगा, कहानी का कहानियां हो जाएगा, स्टोरीज, है ना। तो ये शायद हम पढ़ा चुके हैं, ये इधर वाले पे हमको पढ़ना है, ये वाला कॉलम। चलिए देखिए अब यहाँ पर कौवा शब्द है, कौवा का क्या हो जाएगा, कौवे हो जाएगा, कौवे, है ना, बहुत सारे कौवे हैं ना, कौवे हो जाएगा कौवा शब्द। क्रो का क्रोज हो जाता है ना। छात्रा का, है ना, छात्रा का छात्राएं हो जाएगा। देखो छात्रा और छात्राएं, है ना, तो इस तरह से सेना का सेनाएं हो जाएगा। सोल्जर का सोल्जर्स हो जाएगा, है ना, तो सेना का सेनाएं हो जाएगा। दिशा का दिशाएं हो जाएगा, दिशा का क्या हो जाएगा, दिशाएं हो जाएगा,
कितनी दिशाएं होती हैं? चार, चार प्रमुख दिशाएं होती हैं। हाँ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दिशा के बारे में और भी कहा गया है, ठीक सामने पूरब देखो, पीठ पीछे पश्चिम है। हैं, बाएं हाथ पे उत्तर देखो, दाएं हाथ पे दक्षिण है। तो ये जब हम सूर्योदय होता है उस समय अगर हम पूर्व दिशा में खड़े हो जाएं तो हमारे राइट हैंड के साइड में हमारा जो है साउथ डायरेक्शन ना, और हमारे लेफ्ट हैंड के साइड में हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, और एकदम फॉरवर्ड बिल्कुल हमारे फेस के सामने ईस्ट डायरेक्शन जो पूर्व दिशा होती है, और पीठ के पीछे अगर हम करेंगे तो वो पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से दिशाएं जो है, दिशा का दिशाएं हो जाएगा। अगर सिर्फ पूर्व कहेंगे तो दिशा हुई, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहेंगे तो चारों का नाम लेंगे तो दिशाएं हो जाएंगी। चलिए देखिए, चीज़ का चीज़ें हो जाएगा, है ना, चीज़ का चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ का चीज़ें हो जाएगा। मेज है तो मेजें हो जाएगा। भैंस है तो भैंसें हो जाएगा, है ना, भैंस है तो क्या हो जाएगा? भैंसें हो जाएगा। अंगूर शब्द है तो अंगूर का अंगूरे नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हैं अंगूर गुच्छे में होता है, तो कभी एक अंगूर को अंगूर नहीं कहते, पूरा गुच्छे को ही हम कहते हैं कि अंगूर हमको लेना है। हम एक अंगूर तोड़ के नहीं कहते मुझे ये वाला दे दो, नहीं, हम पूरे गुच्छे को, पूरे बंच को लेते हैं। तो अंगूर, तो अंगूर शब्द के प्लूरल और सिंगुलर में अंगूर ही रहता है ना। इसीलिए जो है ग्रेप कहेंगे तो एक अंगूर के बारे में ग्रेप्स कहा जाता है हमेशा। देखिए, ग्रेप्स ही वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। समुद्र कई, तो आप देखते हैं समुद्र खुद अपने आप में एक विशेष है, तो इसलिए समुद्र जो है समुद्र नहीं कहेंगे, है ना। और केला है तो उसके केले हो जाएगा, है ना, केला है। आप अलग अलग भी केले खरीदते हैं, लेकिन कभी एक अंगूर अलग से नहीं खरीद पाएंगे आप। पत्ता है तो पत्ता के लिए पत्ते शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, पत्ता का पत्ते हो जाएगा, है ना। एक लीफ अगर आपने ऐसे बना दिया, इस तरह से एक लीव्स आपने बना दिया इस तरह का, तो ये लीव, और मान लो कई सारी लीव्स आपने बना दी, इस तरह से कई सारी लीव्स आपने बना दी, तो वहाँ पे आप ये कहेंगे कि ये लीव्स हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बनाया तो आपका क्या होगा? लीफ होगा, लीफ का लीव्स हो जाता है ना। तो जैसे आप देखिए इंग्लिश में आप जो लीफ होता है LEAF, ये एक पत्ते के लिए यानी सिंगल पत्ते के लिए होता है। और अगर उसी को हम कहें LEAVES, लीव्स अगर हम कह दें तो बहुत सारी पत्तियों के लिए हो जाएगा, हैं। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। देखिए, जब तक हम स्वीकार करने वाला नहीं, ऑडियंस जब तक नहीं होती हैं तब तक वक्ता का कोई महत्व नहीं है। आप लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमको ये इनकरेजमेंट मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ये मेरा प्रयास है। और हर घर के बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हों, हर गार्जियन का सहयोग मिले, अच्छी जगह पर जाएं, तो ये हमारा प्रयास है। तो आप सभी लोग जो है, और मैथ्स के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे तो उनके लिए भी है। तो देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ जो है लाइव जो है पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनमें निर्वेद हैं और सारे, तो सभी बच्चों का सिर्फ नाम लेने पर मत फोकस करिए। बिल्कुल नाम तो हम सबका लेंगे ही, लेकिन फिर भी आप सिर्फ पढ़ाई भी फोकस करिए, जितना पढ़ा जा रहा है उसको नोट करिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।